जो शादी होनी थी मोदाहा में वो शादी भी हो गई। और उसके बाद फिर अब अपने बेटे का बर्थडे था, लेकिन फिर भी किसी ने ये सोचा कि अपने बेटे के बर्थडे में भी माँ बाप क्यों नहीं आए, जो कि हर महीने आने वाले थे, क्योंकि उनका तो यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो किसी ने ऑफ कैमरा जानने की कोशिश की है कि क्या मैटर है, माँ बाप क्यों नहीं आ रहे हैं। और टाइटल तो देखो भाई चालू अपी का, ससुराल वालों के साथ फनी का फर्स्ट बर्थडे, क्योंकि इससे पहले 2 बर्थडे तो उन्होंने मदाहा में मनाए हैं ना। मतलब ये दिन आ गए हैं कि ट्रिप पे लेकर जा रही है तो अपनी फैमिली को लेकर जा रही है, ससुराल वालों को तो पूछ भी नहीं रही है, और उन्हीं के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, पैम्पर कर रही है छोटे बच्चों की तरह से। जैसे छोटे बच्चे को बहलाते हैं ना माँ बाप से दूर रखकर, उसको अपना बनाने के लिए, बिल्कुल मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी। और चालू अपनी जब तुम्हारी बस की नहीं है ना, तो तुम जबरदस्ती की चोचलेबाजी में मत पड़ा करो, क्योंकि जो तुम्हारी भाभी कर सकती है, कम हो या ज्यादा हो, उसने हमेशा तुम सब लोगों के लिए करा ही है, और दिल से ही करा है। उसी का तो बदला उसको आज मिल रहा है। दिल से किए हुए का बदला ऐसे तुम लोगों ने मिलकर दिया है कि उसके दिल पर ही चोट कर रखी है, तभी तो वो अब तुम्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, अब ये सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है, और उसको भी अकल आ चुकी है। देखो भाई, सोचने वाली बात है, ये मुंबई छोड़कर या अपना एरिया छोड़कर तो नहीं गए हैं। और रही बात इसकी कि मैडम का शो चल रहा है, तो मैडम इतनी दूर मीरा रोड से आ सकती हैं, तो मैडम जो बीच के पास से जो जगह है वहां से तो उनको और भी करीब पड़ेगा, तो मैडम यहाँ पर भी आ सकती थी। मतलब जो एफर्ट मैडम ले सकती हैं, या जो दिलेरी मैडम दिखा सकती है, या यूं कह लो कि दरिया दिल मैडम दिखा सकती हैं, वो चालू की बस की नहीं है, क्योंकि है तो ये कंजूस ही, और दिमाग इसका इतना सा है। मतलब वो है वाली बात है ना कि नया नया पैसा आता है तो लोगों के दिमाग जो है ना वो ज्यादातर सोच नहीं पाते, या फिर यूं कह लो कि जिसको इन सब चीजों की आदत होती है ना, उसके लिए सारी चीजें आसान होती हैं। तो चालू अपी ने इसी चीज का सबूत दिया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। इस 36 साल के आदमी को इतना पैम्पर, इतना पैम्पर, इतना पैम्पर। भाई एक बात बताओ, जो आदमी मैच्योर हो जाता है, शादीशुदा हो जाता है, अब एक बच्चे का बाप भी बनने वाला है, अब अपने पैरों पे भी खड़ा हो गया, क्योंकि होटल खुल गया, अब तक तो खड़ा ही नहीं था। हालांकि अपनी जिंदगी के 35 साल इसने ऐसे ही बर्बाद कर दिए, जब 36वें साल में लगा है तब ये अपना होटल संभालने के काम आया, नहीं तो माँ बाप पे पल रहा था, 2 साल से बीवी पे पल रहा था। तो ऐसा इंसान कभी अपने बारे में या अपने पैम्परिंग होने के बारे में कोई सोचता है? नहीं, उसको फैमिली की पड़ी होती है। और आई एम श्योर आप सारे करोगे, क्योंकि एक एज लिमिट होती है। अब जैसे इनका भाई है चालू का, उसकी एज है कि उसको पैम्पर किया जाए, उसको बच्चे की तरह से किया जाए, कि वो पैम्पर वाली एज वो भी क्रॉस कर चुका है। क्योंकि जब बच्चे टीनेजर क्रॉस करते चले जाते हैं ना, तो फिर उनकी जो ना चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, और उनको ये सारी चीजें जो ना थोड़ी बचकानी लगती हैं। लेकिन फिर भी अभी भी उसने वो एज क्रॉस नहीं की है, तो इसलिए उसको पैम्पर किया जाए, उसके लिए सारी चीजें किए जाए, एफर्ट किए जाए, सरप्राइज दिया जाए, तो उसके लिए तो समझ में आता है। इस 36 साल के आदमी के लिए नहीं, मेहनत करा रही है उस बच्चों को, उन बच्चों को 2:30 बजे तक जगा जगा के। और क्यों? क्योंकि उसको ये सब चीज चाहिए था, और इसको ये परमानेंट गुलाम चाहिए था, जो कि इसको माँ बाप की उसकी जिम्मेदारी उठानी नहीं थी। उसको अपने माँ बाप से तोड़कर जोड़कर यहाँ रखना था अपने माँ बाप के साथ, और वहां से उठाकर पूरे बसे बसाए घर को उजाड़ना था। भाई एक बात बताओ, इकलौता लड़का, बूढ़े माँ बाप है, आगे आगे एज बढ़ेगी, कोई कम तो होगी नहीं। और जब सर्दियां होती है, सर्दियां हो या गर्मी हो, देखो जब एज हो जाती है तो उनके साथ 100 बीमारियां लग जाती है, 100 प्रॉब्लम चल जाती हैं। उनको दवाई टाइम पे देने के लिए, उनकी केयर करने के लिए कोई ना कोई हो। माना कि इन्होंने भले ही हाउस हेल्प वहां पर रखे हुए हैं, लेकिन एट दी एंड वो लोग भी अपने काम कर करके अपने घर पर जाते हैं। वो जो हाउस हेल्प है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को देखती है, शाम को वो भी चली जाती है, फिर सुबह आ जाती है। लेकिन इनके लिए कोई ऐसा हो जिससे कि इनको तसल्ली हो कि हाँ, हमारे बच्चे हमारे पास हैं, अगर हमें रात बेरात को कोई बात हुई, कोई इमरजेंसी हुई, कोई परेशानी हुई, तो हमारे बच्चे हमारे पास हैं, हमारी जो आराम से केयर कर लेंगे, या फिर हमारे लिए जो भी हमें सहूलियत की जरूरत होगी वो हमें सहूलियत मुहैया करा सकते हैं। लेकिन ऐसे में माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ गया। भाई उनको भी पैसा ही अच्छा लग रहा होगा, तभी तो उन्होंने आज तक जबरदस्ती इस चीज के लिए नहीं की कि जो काम तुम मुंबई में कर सकते हो वो काम तो तुम यहाँ कानपुर में भी कर सकते हो, और इस तरह से मोदाहा के आसपास भी कर सकते हो, मोदाहा से थोड़ा सा बाहर निकल कर भी कर सकते हो। इस तरह का रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश किया जा सकता था, क्योंकि खाने वाले तो भाई हर जगह होते हैं। तुम क्वालिटी प्रोवाइड कराओ, हर जगह चल जाएगा। और चल तो यहाँ भी नहीं रहा, अगर चलने की बात की जाए तो चल तो यहाँ पे भी नहीं रहा। लोगों को लालच दे दे के बुलाया जा रहा है, हम आईफोन गिफ्ट करेंगे, प्रेस गिफ्ट करेंगे, फलाना गिफ्ट करेंगे, ढिमाका गिफ्ट करेंगे। भाई अपने काम पे फोकस करो, अपना एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ, अपना टेस्ट
टेस्ट अच्छा बनाओ, अपनी सर्विस अच्छी बनाओ, अपना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखो, हाइजीन मेंटेन करो, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। और दूसरी बात, जहाँ तुम इस जिस लाइन में जुड़ गए हो ना, उस लाइन में ऑलरेडी इतने रेस्टोरेंट चल रहे थे और लोगों को उनकी आदत भी है। क्यों? क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है तुमसे मच बेटर हो तभी तो चल रहे, लेकिन तुम्हें क्या करना था? तुमने तो फायदा उठाना। तुमने सोचा कि भाई मैं तो ग्रेट सेलिब्रिटी हूँ, मेरे नाम से लोग जा, भूल गई तुम सिर्फ ये मीरा रोड तक ही सीमित है। ओवरऑल पूरी मुंबई भी उसमें कवर नहीं होती, प्लस सारी दुनिया से तुम्हारे तो सब्सक्राइबर हैं अलग अलग, और वो तो आजू बाजू देश वाले ना, उनसे भी कनेक्टेड है, तो वो थोड़ी ना वहां चले जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइबर तो वो भी आजू बाजू वाले। और रेस्टोरेंट में कौन आएगा? सिर्फ तुम्हारे घर के आजू बाजू वाले, समझ गए ना, थोड़ी दूरी के लोग। तो जब रेस्टोरेंट यहाँ पर भी नहीं चल रहा था, तो भाई अपने माँ बाप के पास, तू इतनी बड़ी होके 36 साल की, भाई सही में बताऊं तो आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं तू तड़ाक पे भी उतर आई कि ये इतनी 36 साल की होके बूढ़ी औरत होकर, मतलब आप क्या ही कहो भाई, शादी लेट होती है, 8 साल इश्क लड़ाया, माँ बाप सबके नाक के नीचे नहीं, उन सबको पता था। आऊंगी उस टॉपिक पर भी आऊंगी, क्योंकि मुझे आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाना, रिव्यू तो मैं करूंगी जब करूंगी, लेकिन आज मुझे इसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कई सारी चीजों को देखकर, और खास तौर से ये देखकर क्योंकि मैं वेट कर रही थी, मे भी शायद इसका व्लॉग आएगा, क्योंकि हमें उसके जनाब के व्लॉग में तो देखने के लिए नहीं मिला कि उसके पेरेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा हो सकता है कि इसने मना कर दिया हो कि भाई मेरा कंटेंट है, तुम रिवील मत करना। हालांकि वो बात मानते नहीं है, उनको तो जो करना होता है वही करते हैं, दूसरों का कंटेंट छीन नहीं आता है उनको। लेकिन मुझे लगा हो सकता है कि ये लोग जब ट्रिप पे जाएंगे तब शायद उनको भी 2 दिन के लिए बुला ले, और इसमें शायद इतनी इंसानियत अभी भी बची हुई है। पर नहीं भाई, 0/सन्नाटा, इसमें इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं। देखना इसका अंत कितना बुरा होने वाला है भाई साहब। अगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा और मैं देख पाई इस चीज के लिए कि जब इसकी औलाद बड़ी होगी और वो इसके साथ ऐसा कुछ करेगी और इसके सामने से घर से चली जाएगी और इसको अकेला छोड़ देगी तड़पने के लिए, परेशान होने के लिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ, अल्लाह ताला ने सही जस्टिस किया है इस औरत के साथ, क्योंकि ये इसी लायक है। अगर ये किसी की औलाद को अपने फायदे के लिए, अक्सर यही देखा है भाई, चाहे फिर हमारे राजा महाराजा से लेकर चाहे फिर वो हमारे नबी तक की बात हो, लड़कियां विदा होकर अपने घर गई हैं, अपना घर ससुराल, अपना मायका छोड़कर अपना घर ससुराल संभाला है, उन्होंने अपना घर संभाला, जिसको लड़कियों को शादी के बाद अपना घर कहलाया जाता है ससुराल, वही संभालते हैं। राजा महाराजा की बेटियां भी ब्याह कर जाती हैं, वो वहां नहीं रहती अपने जवाई को रखकर। और इस बात को भी मैं चलो बुरा नहीं कह रही कि चलो अगर वो रह भी रही है, हाँ, अगर कंडीशन ये होती कि इसका भाई भी अपनी वाइफ को लेकर इसके माँ बाप को छोड़कर कहीं और चला जाता, यानी कि अपने ससुराल वालों के पास, यानी कि अपनी सास के पास जाकर रहता। क्यों? क्योंकि इसकी भाभी भी तो इकलौती औलाद है ना, उसकी मम्मी का भी तो बुढ़ापा ना, उन्होंने कितने दिन जाके वहां पे पूना में अकेले रही हैं, अकेले सारे काम करती थी, खुद अकेली रहती थी, बीमार भी रहती थी। अगर जनाब चले जाते अपनी वाइफ के साथ और पूना शिफ्ट हो जाते, या फिर मुंबई में ही बीच मुंबई में कहीं फ्लैट लेके अपनी माँ के साथ मैडम अगर जनाब को लेकर वहां पर रहती और इनके माँ बाप को यही मीरा रोड पर छोड़ देती, तब तो ये जस्टिफाई था कि भाई उनके पास अब उनके पापा भी नहीं है देखने के लिए, क्योंकि पापा बीमार हैं और पापा अब कमाते नहीं हैं और कोई अर्निंग करने वाला सोर्स नहीं है। तब तो समझ में आता कि हाँ, ये जिम्मेदारी निभाते हुए अपने पति के साथ यहाँ पर रहते हुए कमा रही है और उनका खर्चा उठा रही है और उनके साथ ही रह रही है, तो समझ में आता। लेकिन अगर इनका भाई अपने माँ बाप की जिम्मेदारी बराबर से उठा रहा है और इसकी भाभी जो दूसरे धर्म से आकर यहाँ पर आकर पूरे अपने फर्ज निभाती आई थी, पिछले 4 साल से तो हम यही देख रहे थे ना कि अच्छे खासे मुझे अम्मी ने प्यार किया है, मुझे अम्मी ने प्यार किया है, वो हमेशा प्रायोरिटी उसने अम्मी को दी, ना कि अपनी मम्मी को। अपनी मम्मी को तो हमेशा से ब्लैक पैच ही बताती थी, अपने पापा के बारे में इतना बुरा भला कहती थी, वो भी जब जब खुद माँ बनने वाली थी, तो उसको भी उसका कर्मा मिलेगा। क्योंकि जिस औलाद ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, ये कहते हैं खास तौर से एक माँ के आंखों में अगर औलाद की वजह से आंसू आते हैं, उसको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता। और इसकी माँ तो कितना रो रो के गिड़गिड़ा के गई थी, और वही वजह थी कि उन्होंने, हो सकता है उसने ठान लिया हो कि अब मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगी, क्योंकि दिल दुखा है उनका। और दिल दुखता है ना जब एक माँ का, तो ही उसकी माँ का जो आंसू है ना वो आकर आंखों में तक बाहर आ जाता है, वो जो दुख है ना वो आंखों के आंसू के रूप में बाहर आता है। तो जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया ना, अल्लाह ताला उसको कभी माफ़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि अल्लाह के बाद उन्होंने माँ का दर्जा जो है ना वो दिया है औलाद को, कि उनकी माँ की कदमों के तले जन्नत है। जबकि देखा जाए तो उतना ही बाप होता है, उतनी ही माँ होती है एक औलाद को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए, पालने के लिए। जबकि देखा जाए तो मेहनत जो है जितनी माँ की है उतनी पापा की भी है।
क्यों है? क्योंकि वो जिंदगी भर अपने बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं, उसको दुनियादारी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक औरत जब एक इंसान को, एक बच्चे को जब जन्म देती है, दुनिया में लेकर आती है, तो उस दुख, उस पीड़ा की वजह से अल्लाह ताला ने माँ को इतना बड़ा दर्जा दिया है कि ये कहा है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। जिसने अपनी माँ की कर ली तो समझ जाओ वो तो भाई उसने तो जन्नत पा ली। और इसने, दोनों ने मिलके उस बूढ़ी औरत का इतना दिल दुखाया कि वो रो रो के अपने खून के आंसू बहा बहा के यहाँ से गई थी, और उसके बाद पलटकर एक बार भी नहीं आई। ये पता होने के बावजूद भी कि मेरी बहू एक्सपेक्टेड है, उन्हें पता चल गया है, वो एक बार भी अपनी प्रेग्नेंट बहू को देखने के लिए यहाँ नहीं आई। तो सोच कर देख लो उसका कितना दिल दुखा होगा। और इस बेशरम आदमी को भी ये समझ में नहीं आया कि जब तू वहां पर 8 दिन रुक ही गया था तो तू भाई 2 दिन और रुक लेता, अपनी माँ के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर आ जाता, उनको भी ये खुशी मिल जाती कि मेरे बच्चे का बर्थडे। इकलौता लड़का है तू, इकलौता, जिसमें से तुम 2 भाई बहन हो, और बहन भी बहुत दूर रहती है, वो तो तुमसे भी ज्यादा दूर रहती है। तुम कम से कम साल में 2-4 बार चले तो जाते हो, वो तो साल भर में 1 बार ही आती है। तो सोच के देखो, उसके पास तो उनकी 2 औलादे हैं, दोनों ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं इनको लालच है, इनको लालच है, लेकिन हो सकता है भाई हो लालच, लेकिन एक माँ की जो ममता है ना, वो एक्चुअली बिकाऊ नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हमने उनका दुख दर्द देखा था। हाँ, पापा की आप बात कहो तो भाई वो बहुत खुश होते हैं कि प्लॉट था, जब साइन हो रहे थे, गाड़ी हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो सबको पैसा चाहिए होता आज की डेट में। सब हो सकता है इन्होंने भी शायद अपना जमीर बेच दिया हो, और जब बात एक माँ की आती है तब वाकई में बहुत बुरा आता लगता है, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये जो इसने कर्म कांड किया है ना, क्यों नहीं इसने अपने सास ससुर को बुलाया टिकट भेजकर, भले ही वहां पर ठंड हो, ठंड में तो वो अपने घर में भी रह रहे हैं, जब वो वहां से ट्रेन में बैठेंगे तो ट्रेन में तो उनको पूरी सहूलियत मिलती है, और उसके बाद जब ये यहाँ इस मौसम में आ जाएंगे तो यहाँ तो ठंड है ही नहीं। तो जब इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो क्या 10-12-15 दिन के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया जा सकता था? अब तो वहां पर सारी शादियां भी खत्म हो गई, सारे काम भी खत्म हो गए। ये इतनी ज्यादा चंट चालाक औरत है, इतनी निकम्मी औरत है कि मतलब इसको ये लगता है कि जैसे तैसे करके तो मैंने फनी को काबू में किया है, और अगर ये मुझसे अलग, यानी कि मेरे से अलग जाकर या मेरे बिना जाकर वहां पर कुछ दिन और रहेगा तो ये मुझसे दूर हो जाएगा। ये कैसा प्यार है जिसमें डर हावी हो रहा है? इसको प्यार नहीं कहेंगे, इसको तो कॉम्प्रोमाइज कहेंगे। और प्यार तो कतई नहीं है, जहां शक है, जहां डर है, वहां प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे आज भी ये लगता है कि अगर ये मेरे बगैर वहां पे जाएगा तो ये वहां से जो मेरे से थोड़ा दूर हो जाएगा और अपनी माँ के करीब आ जाएगा। जब भी ये यार दोस्तों के साथ जाता था चिढ़ती थी, जब भी ये कभी वहां पे अलग रहता था तो चिढ़ती थी, बाहर घूमने जाने नहीं देती थी, दोस्तों के साथ जाने नहीं देती थी, अकेले कभी इसने भेजा नहीं, जब गई है तब साथ में गई है। अब तो मौका ऐसा था, ये ट्रैवल कर नहीं सकती थी, तो इसने भेजा और वो चला भी गया, और उसने भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की कि टिकट नहीं मिली, सब झूठ है। वो एक्चुअली वो खुद वहां पे कुछ दिन अपनी मौज मस्ती करना चाहता था। क्यों? क्योंकि कार्ड उसके पास है, पैसा उसके पास है, दोस्तों को ऐशो आराम कराना चाहता था, मौज मस्ती करना चाहता था। भाई पैसा जब किसी को फ्री में मिल रहा हो और किसी को जो है दिखावा करना हो, शेखीबाजी करनी हो, तो उससे बड़ा क्या मौका मिल सकता है कि अब तो चालू भी नहीं है कि मैं देर से घर लौटूं या जल्दी घर लौटूं। तो 2 दिन का कहकर इसने 8 दिन लगा दिया, तो चालू ने फट से स्टोरी लगा दी और इसको धमकी, और न जाने कितनी बार तो भाई इसको धमकी भी दी होगी। आखिरकार नाक रगड़ता वो वापस आया ना, ये औकात है। इसलिए चालू ने फट से इसकी औकात दिखा दी, और उसके बाद बात बात पे इसको इसकी औकात दिखाती है और बात बात पे फिर इसको पैम्पर करती है। तो भाई ऐसे पैम्पर करने से क्या मतलब, जो जूते की नोक पर रखा जाए। मैंने ये पॉडकास्ट बनाना था क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं मेरा मन कह रहा था, और मैं 95% श्योर थी कि इसके इन लॉज नहीं आएंगे, इसकी मदर इन लॉ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 5% ऐसा मन कर रहा था कि मे भी शायद फनी के दिमाग में ये सारी बातें हो कि ना भाई वो बुला ले, क्योंकि उस टाइम हो सकता है टिकट नहीं हो रहा था, जब इसके लिए भी नहीं हो रहा था तो उनके लिए 3 अरेंज करना मुश्किल था, तो मे भी शायद उसने बाद में बुक कर दिए हो कि भाई मेरे बर्थडे तक वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इंसानियत अभी भी बाकी है, पर इसने तो अपना जमीर बेचकर शादी करी है, और वो भी लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही धसल गई है। आने वाला वक्त बताएगा, इसको बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है इसके ऊपर, और यही वजह है कि जितनी शिद्दत से ये चाहती थी ना, अल्लाह ने इसको दिया, क्योंकि उस जो दिया है ना उसके थ्रू ही तो सजा दिलानी है। यही मेन रीजन है। इसने ऐसे में उसको ये डरावा दिया, मेरी तबीयत खराब है, मैं ब्रेक ले रही हूँ, मैं व्लॉग नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि उसकी 2 ही डर हैं। एक तो भाई इसकी प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, क्योंकि पहले एक बार हो चुका है। दूसरा ये कि अगर ये व्लॉग बनाना बंद कर देगी तो मेरा खर्चा पानी
बंद, मेरा ऐशो आराम बंद, मेरा रेस्टोरेंट बंद, मेरी सब चीजें बंद, फिर मुझे माँ बाप की भी सुननी पड़ेगी। जब पैसे की कमी आएगी और घर पैसा नहीं भेजा जाएगा और रेस्टोरेंट नहीं चलेगा तो फिर 4 सवाल भी मुझसे उठेंगे, फिर मुझे जो है ना वो आज़ादी नहीं मिलेगी जिस वजह से मैं यहाँ पर आज़ाद रहता हूँ। ये कहता हूँ ना कि पैसे हर महीने भेजता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, दवाइयाँ भिजवाई जाती हैं, दवाइयाँ मंगाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना बड़े आराम से यहाँ से रहकर मैनेज कर रहा है कि आप पैसा तुम्हें भेजते रहेंगे और अपने मज़े से तुम ज़िंदगी जियो। काम वाली का पैसा हम दे देंगे, बिजली का बिल हम दे देंगे, ये काम हम कर देंगे, और जो उनकी खेती बाड़ी से होता है वो तो भाई उनका है ही। तो ये सब कह के जो जिस व्लॉगिंग की वजह से ये सारे काम होते हैं, और वो व्लॉगिंग ही अगर चालू छोड़ देगी तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, फिर मेरा रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? क्योंकि आज भी चालू की व्लॉगिंग की कमाई से ही रेस्टोरेंट के जो भी लोग हैं उनकी सबकी सैलरी दी जा रही है, क्योंकि ये इतना कमाई नहीं रहा, जाता ही नहीं है तो कमाएगा कहाँ से? और ना ही उतनी पब्लिक आती, उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी इसके व्लॉगिंग से ही जा रहा है। यही रीज़न है कि ये किसी भी तरीके से 1% भी ये व्लॉगिंग से बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले सकती। हर बार कोशिश एफर्ट पे एफर्ट करती चली जाती है। अभी जो इसका ये जो व्लॉग आया है, इससे पहले आज से पहले जो इसका व्लॉग आया ना, उसमें आप देखो कि इसके 1 मिलियन कंप्लीट हो नहीं पाए हैं, और कम से कम 5 बार उसके थंबनेल बदल चुके, क्योंकि ऐसे बदला वैसे बदला, कोई टाइटल काम नहीं आ रहा, कोई थंबनेल काम नहीं आ रहा। चलो अभी तुम्हारा डाउनफॉल बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो रहा है, और इंशाल्लाह देखना जैसा तुम करोगी वैसा भरोगी। अच्छा करोगी, देखो मैं बद्दुआ नहीं दे रही, अच्छा करोगी अच्छा होगा, बुरा करोगी बुरा होगा। और अगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो सोच कर देखना कि तुमने किसके साथ बुरा किया, और अगर तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है फिर तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि भाई तुम डेफिनेटली अच्छा करती होंगी, इसलिए ऊपर वाला तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए मुझे बहुत दिनों बाद, वैसे शुरू शुरू में आते थे, जब मैंने शुरू में रिएक्शन देना शुरू किया तब मुझे आते थे, बीच बीच में फिर सारे बंद हो गए, फिर इक्का दुक्का कभी आ जाते थे। हालांकि मैंने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा, कुछ नहीं लगा रखा, सिर्फ एब्यूजिंग लैंग्वेज और गाली के लिए मैंने सिर्फ वो लगा रखा है, फिल्टर लगा रखा है। तो मैंने देखा कल परसों से मुझे फिर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। मुझे लगता है चालू ने शायद आईडी बनाई होगी, नई आईडी बनाई होगी और ये करा रही है, या फिर ये पीआर स्टंट करा रही है। तो मेरा उन लोगों के लिए जवाब है, अगर वो देख रहे, क्योंकि मैं किसी को ब्लॉक भी नहीं करती, उनको अपने अपने हिसाब से जवाब दे देती हूँ। तो मेरा ये जो जवाब है अब ये उनके लिए है। ना मेरा घर यूट्यूब से चलता है, ना मुझे नौटंकी करनी होती है। मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है वो मैं अपनी खुशी से बनाती हूँ, अपनी मेमोरी कलेक्ट कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं रेगुलर व्लॉग भी नहीं डालती, ना सुबह से शाम तक का दिखाती, पूरा दिन कैमरा नहीं उठाती, पूरा दिन ये नहीं दिखाती, अच्छे मोमेंट कैप्चर करती हूँ। कभी कभी मेरे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ, कभी कुछ बना रही होती हूँ तो उसको रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ, पहले बहुत मेहनत करती थी, फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रहने लगी तो वो मैंने जो रेसिपी वीडियोस थी वो शूट करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि फिर सारे बच्चे भी कहने लगे, मतलब दोनों बच्चे भी कहने लगे थे, हस्बैंड भी कहने लगे थे कि तुम इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही हो, फिर वो हमें खाना हो रहा है और खाना पड़ रहा है, तो फिर उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वेट पुट ऑन होता है और भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम कुछ भी नया ट्राई करेंगे तो वो घर में ही खाया जाएगा। सो उसकी वजह से मैंने वो थोड़ा थोड़ा सा बंद कर दिया। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा ब्लॉगिंग पे शिफ्ट कर दिया। वहाँ मैं अपनी मेमोरी कलेक्ट करती हूँ, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड के, अपनी फैमिली के, मेरे भतीजा भतीजे, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट कैप्चर करती हूँ। जब वो आते हैं, मिलते हैं, हम बहनें कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कोई नई चीज़ें बतानी होती है तो मैं करती हूँ। और उसमें भी मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है। मन होता है हफ्ते में 1 व्लॉग डाल देती हूँ, मन होता है हफ्ते में 2 व्लॉग डाल देती हूँ, मन होता है हफ्ते में 3 व्लॉग डाल देती हूँ, और नहीं होता तो 2-2 हफ्ते तक व्लॉग नहीं डालती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बाउंडेशन नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मेरा घर यूट्यूब से नहीं चल रहा। अब बात करते हैं इस चैनल की। इस चैनल पे मैं डेली 1 या 2 पॉडकास्ट अपलोड करती हूँ, वो भी मैं अपने मन की सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ, क्योंकि गलत चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए जब मैं देखती हूँ कि ये लोग गलत करते हैं और गलत दिखाते हैं, उसके लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ। और ना मैं इससे भी, हाँ आप कहोगे अर्निंग नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है, लेकिन मेरा घर इससे नहीं चल रहा। मेरा घर अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड चलाते हैं, उनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी जॉब है। आप सोच भी नहीं सकते उनकी जॉब कितनी अच्छी है, और मेरा घर कितने अच्छे से वेल मेंटेन रहता है। हर ख्वाहिश वो मेरी पूरी करते हैं। अब आप कहोगे भाई अपने मुंह से तारीफ करे, तो बिल्कुल तारीफ कर रही हूँ। ये तो जबरदस्ती कहलवाती है प्रिंसेस प्रिंसेस। मुझे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मुझे सब प्रिंसेस ही कहते हैं, इस उम्र में भी, और प्रिंसेस की तरह ट्रीट भी करते हैं। लेकिन मैंने कभी बताया नहीं, कभी जताया नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताने जताने की नहीं होती है, ये सिर्फ अपने लिए होती है। जबरदस्ती किसी से प्रिंसेस कहलवाने से आप प्रिंसेस हो नहीं जाओगे। इसका घर इसी से चलता है, झूठ बोलकर चलता है, स्क्रिप्टेड कर कर चलता है, माँ बाप का दिल दुखा कर चलता है। किसको शेड नहीं करती है? भाई भाभी ने क्या कुछ नहीं किया इस औरत के लिए। इसने एक
जब ये अपने पैरों पे खड़ी हो गई ना, इसने दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया। और ऐसे ही इसकी माँ है, माँ का देख लो, सेहत इनकी देख लो, घर में सबकी सेहतें खराब है। भाई कौन अच्छा है बताओ मुझे देखकर। और कैसे OMG, मतलब ऐसे खाने पर तुले हुए हैं जैसे जिंदगी में कभी खाया ही नहीं हो इन्होंने। चिंदीगिरी कर रही थी, चिंदीगिरी, मतलब ये लेकर गई है वहां पर, तो वहां पर भी इसने चिंदीगिरी करी है। 2 कमरे लिए, एक में पूरी फैमिली डाल दिया है बकरी बच्चों की तरह से कि तुम इसमें पड़े रहो। क्योंकि ऐसा ना, अम्मा को, डॉक्टर खाला को, उनको तो आदत है जमीन पर गद्दे बिछा कर सोने की, एक्स्ट्रा बेडिंग ले लेंगे। तो भाई इतनी बड़ी फैमिली के लिए 3-4 कमरे भी अरेंज नहीं कर सकते थे ये। पापा के लिए स्वीट लिया है तो पापा के साथ उन बच्चों को भी वहां पे अरेंज कर दिया। अब देखो पापा के साथ तो वो रहते ही है, जो उनके वो भी है देव भैया जो है, और उन्हीं के साथ ही, क्योंकि उनका जो स्वीट है और आगे की तरफ का जो कमरा है उसमें उन बच्चों को डाल दिया है। तो कहाँ से पापा की प्राइवेसी रहेगी? क्योंकि ये जो इनके घर का चिड़िया घर है ना, हर टाइम चक्कर बकर बकर चक्कर होती रहती है, उसकी वजह से वो यहाँ पर 5-10 मिनट से ज्यादा टिकना नहीं चाहते। वो खुद यहाँ से भागना चाहते हैं। जितने दिन मैडम का घर का रेनोवेशन चलता रहा, उतने दिन पर डे जब भी व्लॉग देखा, पर डे जब भी कभी उनकी बहू, उनका बेटा उनकी नजरों के सामने पड़ा, उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, और कितना टाइम लगेगा घर तैयार होने में, और कितना टाइम लगेगा मेरा कमरा तैयार होने में। क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इस चालू को, चालू की पूरी इस मंडली को, और खास तौर से अपनी बीवी को। वो अपनी बीवी को भी 5 से 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद है ना, लास्ट टाइम आए थे चालू को पैम्पर करने के लिए, तो अम्मी कह रही थी ऊपर जाके क्या करोगे, यहीं रुक जाओ। ना ना ना, हम ऊपर जाएंगे, हम खाना ऊपर ही खाएंगे, क्योंकि वो तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तुम लोग हो ही ऐसे। ये है इनके रिश्तों की असलियत। मतलब वहां पे डिनर पार्टी पर गए थे तो कहते ना सब लोग आ जाएंगे, आंटी, क्या कहा था इसने, आंटी आ जाएंगी, भाई भाभी आ जाएंगे, रूहान आ जाएगा। 2 दिन से हमने रूहान को नहीं देखा था, और आंटी पहुंची भी नहीं। आंटी को जब तुमने इनविटेशन दिया नहीं, पूछा नहीं, गचा नहीं, बातचीत नहीं करता। और वो तो जब की बात है जब एक ही फ्लोर पर रहते हैं, और आंटी कहीं और रह रही होती, पूना में रह रही होती, किसी और जगह शिफ्ट होती तो चलो समझ में आता। ये इनके अंदरूनी रिश्ते हैं, मतलब इनमें आपस में भी प्यार मोहब्बत लगाव है नहीं, दिखावे के लिए। और ऐसी वो भी है भाई, वो दिखावे के लिए बोलती रहती हैं, हाँ ये फैमिली ने इतना प्यार दिया है मेरी बेटी को। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी का एक बार घर टूट चुका है ना, तो इसलिए वो ये चाहती हैं कि दूसरी बार जो भी मिला है उन रिश्तों को मैं समेट कर रखूं। चाहती हैं कि मेरी बहू का घर बसा रहे। और यही तो वजह थी कि मैडम को बहुत जल्दी से जल्दी ऐसा चाहिए था कि मैं जनाब को बांध सकूं एक बच्चे की डोर से, और फिर मैं निश्चित हो जाऊं। और वो मैडम का काम पूरा हो गया। तो इनके घर के हर रिश्ते जो ना किसी ना किसी चीज से बंधे हुए हैं, और किसी ना किसी चीज से रोकने के लिए एक दूसरे को बांध रखा है। नहीं तो भाई भागने को सब तैयार हैं, कोई ना कोई सबके साथ डोरी किसी को ना किसी को चाहिए कि भाई ये डोरी बांधूंगी तो ये रुकेंगे। अब देख लो डॉक्टर काला को देख लो, उसके बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे होते तो क्या ये नौकरानी की तरह से काम करती है इनके घर में? यहाँ पर अपने घर में ऐशो आराम से रहती है, अपने घर का काम ही है ही कितना सा। यहाँ सारे दिन लगी रहती है बेचारी को, सोने के लिए जमीन पे गद्दा मिलता है, पूरा दिन किचन में खड़ी रहती है, चालू को पैम्पर करती रहती है, और जो नॉर्मल खाने के रूटीन है उनसे फ्री होती है। तो फिर चालू की जो क्रेविंग शुरू हो जाती है, अब लड्डू बनाओ, अब चिक्की बनाओ, फलाना बनाओ, और ढिमाका बनाओ, ये सारे काम करो, वो सब कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो बंधी हुई है, क्योंकि उसके बच्चों को ये लोग पाल रहे हैं, यहाँ पर रखकर पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। चालू बंधी हुई है क्योंकि चालू को कंटेंट चाहिए, और जो उसके लाखों करोड़ों रुपए जो छप रहे हैं, वो अगर इनसे दूर चली जाएगी तो वो इसको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अकेले दोनों में भी क्या कर लेंगे, फ्रेंड, हम ये करें फ्रेंड। जो हनीमून पे अकेले नहीं जा सकती अपने हस्बैंड के साथ, 4-6 लौंडों को लेकर गई है ताकि कंटेंट क्रिएट कर सके, उससे तुम क्या ही उम्मीद कर सकते हो? बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे मन में बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। और दूसरी बात, जब ये वहां पर पहुंचा, 26 तारीख को शादी थी, 24 तारीख को ये यहाँ से, 24 तारीख के बाद ये यहाँ से निकला था, क्योंकि चालू का बर्थडे था ना, उसके बाद ये यहाँ से 25 को निकल गया। 26 की शादी थी, यानी कि ये अगले दिन वहां पर पहुंच गया। वहां पहुंच के इन्हें शादी का सारा शूटिंग करके वो दिखाया, क्योंकि जिस दिन शादी थी 26 तारीख की, उस दिन की शूटिंग है। यानी कि बहन की विदाई के बाद इसने वहां पर 8 दिन क्या किया, 8 दिन छोड़ो, चलो 7 दिन बोल रहा था, वहां 7 दिन क्या किया उसकी कोई सिंगल भी रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ शादी तक की रिकॉर्डिंग थी। तो भाई तूने किया क्या वहां पे? तू तो उस लड़के को भी लेकर गया था साथ में, तो व्लॉगिंग नहीं हुई, तो 8 दिन किया क्या? एक्चुअली इसके जो डोमिनेटिव जो नेचर है ना, उससे ये बहुत बुरी तरह से चिढ़ता है और पक जाता है। तो इसको भी कभी कभी चाहिए होता है कि मैं आजाद पंछी की तरह से आजाद हवा में लहराऊं, हवा में उड़ूं, और वो भी इसके बिना,
जाऊं अकेला और वहां पे अपने यार दोस्तों के साथ खूब रात तक, जब तक मन करेगा 2-2:30 बजे तक वहां पे खेलूं, जो भी मौज मस्ती करनी है। और पैसा मेरी जेब में है ही, क्योंकि इसका कार्ड है, तो जितना मर्जी मैं खर्च करूं वो पूरी ऐशो आराम के साथ ले आया। और इसने उस बात का फायदा उठाया, जबकि देखा जाए तो ये प्रॉब्लम इसके साथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसने उसी चीज का इसको डर दिया जिस चीज से ये काबू में आ सकता था। एक, क्योंकि ऐसे हालत में अगर ये कहेगी कि मेरी तबीयत खराब है और मेरे को कुछ हो गया है, मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ये दो ही डर है जो सिर्फ जिससे वो सनी जो है काबू में आ सकता है। और इसने कर भी लिया। माँ बाप को ना बुलाकर, उनको टूर ट्रिप पे ना ले जाकर, उनको वीडियो कॉल पर भी ना दिखा कर के भाई केक कटिंग हो रहा था, पूरा खानदान वहां पर इनका जमा था, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता था कि अपनी माँ को वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे कि देखो हम यहाँ पे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसे केक काट रहे हैं। एक बार भी जब से फनी वापस आया है, क्या आपने देखा है कि वो अपनी माँ से बात कर रहा हो या वीडियो कॉल पे बात कर रहा हो? मिलेगी, इसको भी मिलेगी, बराबर मिलेगी। वक्त आने दो, वक्त पर छोड़ती हूँ मैं सारी चीजें। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ चीजें थी मुझे मन में आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे और पॉइंट थे जो मन में थॉट में आ रहे थे, बनाते बनाते मैं इतनी बह गई कि वो 25 मिनट का हो गया है। रिव्यू हम करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।